जब हम एनिमेशन या कार्टून के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद बच्चों की कहानियां, है ना? लेकिन क्या हो अगर यही माध्यम जिसमें कुछ भी बनाना संभव है, हमारे सबसे गहरे और भयानक डरों को दिखाने का सबसे पावरफुल जरिया बन जाए? आज हम यही जानेंगे कि कैसे कार्टून हमें डराने के लिए एक अनोखी ताकत रखते हैं। जरा इस लाइन के बारे में सोचिए। ये एक ऐसी कहानी से है जो एक बिल्कुल साधारण चीज से शुरू होती है, देर रात घर जाने के लिए कैब बुक करना। लेकिन यही एक छोटा सा फैसला एक भयानक सफर की शुरुआत बन जाता है, जो हमें आज के जमाने के एक जाने पहचाने डर से रूबरू कराता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला हिस्सा उन कहानियों के बारे में है जहां रोजमर्रा का सफर, जैसे एक कैब, एक ट्रेन या एक हाईवे, अचानक एक अलौकिक जाल बन जाता है। ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे सेफ्टी की जगह ही अचानक खौफ का स्रोत बन सकती हैं। अब देखिए, इन दोनों कहानियों में जो वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये हमारे रोज़ के आने जाने के साधनों को कैसे एक भयानक रूप देती हैं। एक तरफ निशा है जो एक ही रास्ते पर एक ही हादसे में बार बार फंसी हुई है, और दूसरी तरफ विजय जिसकी ट्रेन उसे एक ऐसी मंजिल पर ले जा रही है जो 50 साल पहले ही समुद्र में समा गई थी। मतलब दोनों ही मामलों में भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक आम सी यात्रा धीरे धीरे एक भयानक दुष्स्वप्न में बदल जाती है। मोहित के लिए असलियत और भ्रम के बीच की जो लकीर है वो पूरी तरह से मिट जाती है। उसे लगता है कि वो एक दुर्घटना का कारण बना है, लेकिन असलियत तो ये है कि वो खुद उस दुर्घटना का शिकार हो चुका है, और अब वो और उसका परिवार उसी हाईवे पर हमेशा के लिए फंस गए हैं। अब तक हमने बाहर के खतरों की बात की, भूतिया गाड़ियां, अजीब जगहें, लेकिन अब हम एक और भी भयानक डर की ओर बढ़ रहे हैं। वो डर जो हमारे अंदर से आता है, आत्मा का कब्जा, हमशक्ल और अपनी ही पहचान खो देने का खौफ। ये सवाल ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? हम शक्ल या डोपलगैंगर का आइडिया सिर्फ किसी के जैसा दिखने वाला नहीं है। ये एक गहरा, उससे कहीं ज्यादा भयावह विचार है। एक अलौकिक हम शक्ल का जिसका दिखना अक्सर मौत या बर्बादी का संकेत माना जाता है। ये डर इस बात से पैदा होता है कि कोई हमारी जगह ले सकता है, हमारी पहचान चुरा सकता है और हमें बस एक खाली खोल बनाकर छोड़ सकता है। पूर्णिमा की कहानी में हम धीरे धीरे एक मानसिक विनाश को देखते हैं। एनिमेशन इस प्रक्रिया को बहुत ही भयानक तरीके से दिखाता है। कैसे एक खुशमिजाज दुल्हन अपनी ही एक अंधेरी परछाई में बदल जाती है। ये डर सिर्फ एक भूत देखने का नहीं है, बल्कि खुद एक भूत बन जाने का है। और ये डर सिर्फ एक कहानी तक ही सीमित नहीं है। फ्रेंच फिल्म फियर्स ऑफ द डार्क में भी इसी तरह का डर दिखाया गया है, जहां एक परेशान लड़की पर एक समुराई की आत्मा कब्जा कर लेती है। ये दिखाता है कि अपनी पहचान खोने का डर एक यूनिवर्सल डर है, जिसे एनिमेशन अलग अलग कल्चर्स में जिंदा करता है और हमारी सबसे गहरी असुरक्षाओं को कुरेदता है। तो चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो एनिमेशन को हॉरर के लिए सबसे अनोखा माध्यम बनाती है। वो है इसकी असीम आज़ादी, असलियत, तर्क और फिजिक्स के नियमों को तोड़ने की आज़ादी। ये ऐसे दुस्वप्न बना सकता है जो असल दुनिया में मुमकिन ही नहीं है। ये एंथोलॉजी फिल्म दिखाती है कि एनिमेशन कितना विविध हो सकता है। यहाँ कोई एक तरह का डर नहीं है। यहाँ राक्षसी कुत्तों से लेकर शरीर के अजीब बदलाव तक और वीरान घरों में फंस जाने से लेकर हर तरह के असली और अवास्तविक डर को स्क्रीन पर उतारा गया है। तो यहाँ अहम बात यह है कि ये कहानियाँ सिर्फ अचानक डराने या जंप स्केयर के लिए नहीं हैं। वे एक ऐसा बेचैन करने वाला माहौल बनाती हैं। यह डर इसलिए काम करता है क्योंकि हमारा दिमाग दुनिया में पैटर्न और लॉजिक ढूंढता है। जब छवियाँ अतार्किक और सपनों जैसी होती हैं, तो यह हमारे दुनिया को समझने के तरीके को तोड़ देता है, जिससे एक गहरी, अस्थिर कर देने वाली बेचैनी पैदा होती है। और ये सिर्फ 2D एनिमेशन तक ही सीमित नहीं है। स्टॉप मोशन जैसी तकनीकें इस डर को और भी बढ़ा देती हैं। जरा सोचिए, जब स्क्रीन पर दुनिया लगातार बदल रही हो, जब दीवारें भी स्थिर ना हो, तो ऐसा लगने लगता है कि कुछ भी सुरक्षित नहीं है, किसी भी चीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मतलब माध्यम ही डर का हिस्सा बन जाता है। तो हमने अलग अलग कहानियों और तकनीकों को देखा। अब इन सबको जोड़कर समझते हैं कि आखिर क्यों कार्टून और एनिमेशन हमें इतना गहरा और स्थायी डर दे सकते हैं। ये स्लाइड असल में पूरी बात को शानदार ढंग से समझाती है। एनिमेशन रोजमर्रा की चीजों जैसे कैब या ट्रेन को खतरनाक बना सकता है, जिससे हमारी सुरक्षा की भावना खत्म हो जाती है।
ये हमारे अंदर के डरों जैसे पहचान खोने को एक भयानक विजुअल रूप दे सकता है और अंत में ये वास्तविकता के नियमों को तोड़कर हमें अज्ञात के डर का सामना कराता है। और आखिर में ये बात सबसे जरूरी है, भूतहा कैब की कहानी से ये लाइन हमें याद दिलाती है कि सबसे भयानक राक्षस बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर हो सकते हैं। और एनिमेशन में उन अंदरूनी राक्षसों को बाहर निकालने और उन्हें एक चेहरा देने की कमाल की क्षमता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। जैसे जैसे तकनीक और कहानी कहने के तरीके विकसित होंगे, एनिमेटेड हॉरर की सीमाएं और भी आगे बढ़ेंगी। ये सोचना रोमांचक भी है और थोड़ा डरावना भी कि भविष्य में हमें स्क्रीन पर कौन से नए दुस्वप्न देखने को मिलेंगे।